दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपको हर रोज देश और दुनिया भर की 15 बड़ी खबरें बताते हैं। सबसे पहले कोरोना के आंकड़े देख लेते हैं। देश में अब तक 79,89,067 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं। इनमें 72,57,360 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,10,284 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते अब तक 1,20,060 मरीजों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं। और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों, सरकार ने जारी की अनलॉक 6 की गाइडलाइंस। जानिए 1 नवंबर से क्या खुलेगा और क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को नवंबर में लागू किए जाने वाले अनलॉक के छठे फेज की गाइडलाइंस की घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि अनलॉक 5 के तहत जारी दिशा निर्देश अब 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन में, यानी जहां कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा है, वहां के लिए 30 नवंबर तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अनलॉक 5 की गाइडलाइंस में बिना मास्क के घूमना या गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध होगा। साथ ही शादी में 200 लोगों के रहने की ही अनुमति होगी। अगर सरकार के किसी भी नियम का कोई उल्लंघन करता है और पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अब ये सभी गतिविधियां अगले आदेश तक जारी होगी, 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इसके अलावा स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकार खुद फैसला ले सकती है। इसी के साथ जानिए आपका ये एटीएम कार्ड बुरे वक्त में देगा साथ, मिल जाएंगे 10 लाख रुपए। जानिए नए ऑफर के बारे में। दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक जनधन अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आज ही खुलवा लें। त्योहारी सीजन में अकाउंट ओपन कराने वाले करोड़ों ग्राहकों को शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं। बता दें, एटीएम कार्ड देने वाली कंपनी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने रुपे फेस्टिव कार्निवल की शुरुआत की है। इसमें एटीएम कार्ड रखने वालों को खास फायदे दिए जाएंगे और साथ ही ग्राहकों को शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। एनपीसीआई से मिली जानकारी के मुताबिक जिन भी ग्राहकों के पास रुपे डेबिट कार्ड होगा उनको कोई कैटेगरी का फायदा मिलेगा। इसमें हेल्थ, फिटनेस, शिक्षा और खरीदी के क्षेत्र में आपको कई प्रस्ताव मिलेंगे। और साथ ही रुपे सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के साथ आप 10 लाख रुपए तक की कीमत का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी ले सकते हैं। और साथ ही रुपे सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के साथ 10 लाख रुपए की कीमत का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाता है। यदि इन सभी चीजों का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना जनधन खाता खुलवाएं और कार्ड जरूर बनवाएं। और इसी के साथ जानिए दोस्तों, अब कोरोना से जंग जीतने के काफी करीब है भारत। 101 दिन बाद आए सबसे कम नए मामले, आंकड़े राहत देने वाले। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस को लेकर लगातार राहत भरी खबरें आ रही है। देश में कोरोना वायरस का कहर अब अपने ढलान पर है और इसके नए केसों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार को भारत में 101 दिन बाद सबसे कम कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए और इससे पहले यानी अब से 3 महीने पहले 17 जुलाई को करीब 35,000 नए मामले सामने आए थे। और इस तरह से देखा जाए तो अब ऐसा लग रहा है कि भारत कोरोना वायरस से जंग जीतने में काफी करीब पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक कई राज्यों ने कोरोना वायरस के कहर पर एक तरह से नियंत्रण पा लिया है। ऐसे कई राज्य हैं जहां रिकवरी रेट काफी बेहतर है और नए मामलों के मिलने की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि देश के कोरोना आंकड़ों में भी गिरावट आई है। अब बस कोरोना की दवा का इंतजार है दोस्तों। जैसे ही दवा आती है देश में कोरोना के केस ना के बराबर हो जाएंगे। दोस्तों, क्या सरकार को करोड़ों की दवा मुफ्त में देनी चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें जरूर बताएं। और इसी के साथ जानिए दोस्तों, आम आदमी के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अब मिलेगा बेहद सस्ता प्याज। इस देश से प्याज खरीदेगा भारत। आप भी जानिए कितनी होगी कीमत। दोस्तों, आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आजकल बढ़ते प्याज के दाम से आम जनता काफी परेशान है और इस समस्या को देखते हुए सरकार ने 1 लाख टन प्याज इंपोर्ट करने का फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से प्याज की ऊंची कीमतों से लोगों को राहत मिलेगी। बता दें, ये प्याज अफगानिस्तान से खरीदा जाएगा। सरकार के प्लान के मुताबिक हर दिन तकरीबन 4,000 टन प्याज भारत आएगा। और जानकारी के मुताबिक प्याज की कीमत कम करने के लिए सरकार ने प्याज इंपोर्ट करने का फैसला लिया है, जिसके बाद से भारत में प्याज लगभग 20 से 30 रुपए प्रति किलो में बेचा जा सकता है। इसी के साथ जाने दोस्तों, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग 1 नवंबर से शुरू। घर बैठे मिलेगी, बस करें ये काम।
जी हाँ दोस्तों, राजधानी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का कानून लागू होने के बाद से सभी लोग जल्द से जल्द अपनी नंबर प्लेट लेने में लग गए हैं और ये नियम जल्द ही पूरे भारत में भी लागू किया जाएगा। आपको बता दें, ये फैसला परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंगलवार को लिया गया। होम डिलीवरी की सुविधा लेने वाले वाहनों को 100 से 200 रुपए तक का शुल्क देना होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और नंबर प्लेट तैयार होने पर कार विक्रेता की ओर से खरीदार को मोबाइल मैसेज भेजा जाएगा। यदि आप होम डिलीवरी सर्विस चुनते हैं तो ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ अतिरिक्त शुल्क देना होगा। और इसी के साथ जानिए दोस्तों, पीएम मोदी का बड़ा फैसला। अब कहा गरीबों को मिलेगा इतने दिनों तक मुफ्त इलाज, जानिए विस्तार से। दोस्तों, पीएम मोदी ने दरभंगा में अपने चुनावी रैली के दौरान बिहार के गरीब लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 8 महीने तक इस देश का कोई व्यक्ति भूखा ना सो जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था कोरोना काल में हम कर पाए हैं। आज बिहार के भी गरीबों के लिए दीपावली और छठ पूजा तक मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की उज्ज्वला योजना को लेकर कहा कि सरकार ने कहा था कि हर गरीब बहन बेटी की रसोई में मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचवाएंगे। उज्ज्वला योजना ने बिहार की भी करीब 90 लाख महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्त किया है। इसी के साथ जानिए दोस्तों, रेलवे में भर्ती का मौका, वॉक इन इंटरव्यू से पाए नौकरी, कोई एग्जाम देना जरूरी नहीं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली के उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल में वरिष्ठ रेजिडेंसी योजना के तहत सीनियर रेजिडेंट के पद पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित किया है। विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए सभी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 5 और 6 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। उत्तर रेलवे भारतीय 2020 के इंटरव्यू सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक आयोजित किए जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद जो उम्मीदवार भर्ती के लिए योग्य पाए जाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने की जानकारी दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों, अब आप भी देखिए कैसे बिहार में उड़ा कोरोना का मजाक, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए लोग। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। कोरोना काल में सुरक्षित मतदान का दावा पहले ही दिन हवा हो गया। ज्यादातर मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग दिखी ही नहीं। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े रहे, मास्क भी नहीं पहने नजर आ रहे थे और एनएच से सटे इलाकों के बाद जैसे जैसे अंदर गांव में बने बूथों पर जाएंगे तो यहाँ कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर और भी ज्यादा लापरवाही दिख रही थी। कोरोना काल में सुरक्षित मतदान के लिए कई तरह की तैयारियां की गई थी। स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी भी मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए थे। हालांकि मतदान केंद्रों पर कोरोना को लेकर इस तरह की लापरवाही से महीने भर की एक्सरसाइज किसी काम की नहीं दिख रही। कई मतदान केंद्रों पर लग ही नहीं रहा है कि कोरोना काल में मतदान हो रहा है। यहाँ सब कुछ पहले ही जैसा आम है। ऐसा ही चलता रहा तो किस तरह से सरकार कोरोना से लोगों को बचाएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इससे ये जरूर पता चल गया है दोस्तों कि सरकार अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी के साथ जानिए, 1 नवंबर से बदल जाएंगे आपके रसोई गैस से जुड़े हुए 4 नियम। नहीं जानने पर होगी कई परेशानियां। दोस्तों, आने वाले 1 नवंबर 2020 से कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर सीधा आम जनता पर पड़ेगा। इसमें एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सिस्टम से लेकर गैस सिलेंडर के रेट्स शामिल हैं। आपको बता दें दोस्तों, 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी का पूरा प्रोसेस बदलने वाला है। गैस सिलेंडर की डिलीवरी से पहले आपके फोन पर ओटीपी आएगा, जिसे आपको डिलीवर करने वाले कर्मचारी को दिखाना होगा, तभी आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। 1 नवंबर से पहले अपना फोन नंबर अपडेट करवा लें ताकि ओटीपी वाली समस्या से आप दूर रहें। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप इंडेन ग्राहक हैं तो इंडेन ने अपने एलपीजी ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस बुकिंग करने के लिए एक नया नंबर भेजा है। इसका मतलब है कि अब इंडेन गैस के देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। आखिर में आपको बता दें दोस्तों कि 1 नवंबर से गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। आने वाले महीने में गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी भी हो सकती है और अक्टूबर में भी कंपनी ने गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। इसी के साथ जानिए दोस्तों, पटना में दुनिया का सबसे बड़ा और अद्भुत मास्क आप भी जरूर देखें। दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो गया है और ऐसे में जिले के 46,78,013 मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए पटना जिला प्रशासन ने एसके मेमोरियल हॉल में 850 वर्ग फीट का मास्क लगाया है। डीएम कुमार रवि ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस मास्क लगाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा फेस मास्क बनाने का उद्देश्य मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मतदाता मास्क पहनकर ही मतदान करने के लिए बूथ पर आएं और कोरोना के डर से घर पर नहीं बैठें। अपने मत का प्रयोग करें।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। मतदान केंद्र पर कोविड-19 के निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसी के साथ जानिए दोस्तों, दिल्ली में पटाखों की कालाबाजारी, चोरी छिपे घर में बना लिए पटाखों का गोदाम, 2 हुए गिरफ्तार। दोस्तों, गाजियाबाद के विजयनगर पुलिस ने अवैध रूप से पटाखों का स्टॉक कर रहे सुदामापुरी निवासी राजकुमार और अजरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं और पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने दिवाली पर बेचने के लिए घरों में पटाखों का गोदाम बना रखा है। इसी के साथ ये जाने, प्रतिबंध के बावजूद पटाखों का भंडारण करने पर इनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, इस साल प्रदूषण और कोरोना वायरस को देखते हुए दिवाली और अन्य त्योहार पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति पटाखे जलाते हुए या बेचते हुए दिखाई देता है तो उन पर कड़ी कार्यवाही भी हो सकती है। और अब चलते हैं हमारी आज की अगली खबर की तरफ। दोस्तों, क्या कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों को भी पड़ेगी टीके की जरूरत? दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच दवा की उपलब्धता को लेकर हर व्यक्ति इंतजार में है। कहा गया है कि कोरोना का टीका लोगों को एकदम मुफ्त लगेगा। हालांकि इस बीच एक सवाल ये है कि जो लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं, क्या उन्हें भी टीकाकरण की जरूरत होगी? इस पर एक्सपर्ट्स के मत अलग अलग हैं। ICMR एंड NITM के वायरोलॉजिस्ट और डायरेक्टर डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय कहते हैं कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें बीमारी से लड़ने के लिए पहले से एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। ऐसे में विज्ञान के हिसाब से उनके लिए टीकाकरण की जरूरत नहीं है। हालांकि एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश कहते हैं कि ठीक हो चुके लोगों में फिर भी से संक्रमण पाया जा रहा है। ऐसे में सभी के लिए टीकाकरण जरूरी है। अभी तो वक्त ही बताएगा कि कोरोना वायरस की ये वैक्सीन किन लोगों को और कितनी मात्रा में और कब तक उपलब्ध होती है, क्योंकि उपलब्धता ही ये तय करेगी कि ये वैक्सीन किन्हें लगेगा और किन्हें नहीं। इसी के साथ जानिए दोस्तों, अब फोन से नापिए अपना बुखार, बाजार में आ गया दुनिया का अनोखा फोन। जी हाँ दोस्तों, भारत के मोबाइल फोन निर्माता कंपनी लावा ने दुनिया का पहला थर्मामीटर वाला फीचर फोन लॉन्च कर दिया है। इस फोन का नाम पल्स 1 रखा गया है, जिसके जरिए आप किसी की भी बॉडी के तापमान को माप सकते हैं और इसके लिए आपको फोन के टेम्परेचर सेंसर को किसी जगह टच कराने की भी जरूरत नहीं है। लावा पल्स 1 फोन के टेम्परेचर सेंसर को हाथ या फिर सिर से कुछ दूरी पर रखकर आप अपनी बॉडी का तापमान माप सकते हैं। जानिए, लाइव पल्स 1 की कीमत 1999 रुपए है। और इसी के साथ जानिए दोस्तों, चीन के खिलाफ गुस्से में दिखे अमेरिका और जापान, शुरू किया बड़ा युद्धाभ्यास। दोस्तों, चीन के पूर्वी चीनी सागर में बढ़ती आक्रामकता का अमेरिका और जापान ने कड़ा नोटिस दिया है। आपको बता दें, पूर्वी चीन सागर में चीन की सैन्य गतिविधियों को देखकर अमेरिका और जापान भी एक्शन में आ गए हैं और दोनों देशों की सेनाओं ने जल थल में एक साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास को कीन स्वॉर्ड नाम दिया गया है। इसमें अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन और जापान के हेलीकॉप्टर कैरियर के अलावा दर्जनों युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। चीन को चेतावनी देने के लिए, साथ साथ उसे ये समझाने के लिए कि उसकी आक्रामकता से कोई डरने वाला नहीं है, ये अभ्यास किया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।